बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 मार्च और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने एक परेशान कुन और खौफनाक खबर रखने जा रहा हूं। अडयाला जेल के करीब से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास जेल के नक्शे और पूरी प्लानिंग थी अडयाला जेल पर हमला करने की। ये दहशतगर्द कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ पर इमरान खान साहब कैद हैं। ये किस पर जानलेवा हमला करना चाहते थे, किस पर दहशतगर्दी करना चाहते थे। फिर उनकी वीडियो सरफेस हुई है उनकी गिरफ्तारी की, वो देखकर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने ये खबर रखता हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब की मीडिया के लोगों से बात हुई है, उसको भी तफसील से आपके सामने रखना है। और इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। आपको पता है सुबह का जो वीलॉग होता है पाकिस्तान में, उसमें हमारे पास बहुत सारी खबरें होती हैं, इसलिए रन डाउन में वक्त ख़राब करने की बजाय स्ट्रेट हम खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। क्योंकि खबरें आज बहुत सारी हैं, इसलिए मैं खबरों की तफसील की तरफ आता हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद करवाना है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ मजबूत कर सकें और ये दूर तक जाए। पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अडयाला जेल के बिल्कुल करीब से 3 दहशतगर्द कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि रात गए ये जो दहशतगर्द तीनों गिरफ्तार हुए हैं, इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। इनके पास अडयाला जेल के नक्शाजात थे और जाहिर है ये वहाँ पर हमला करना चाहते थे, दहशतगर्दी करना चाहते थे। अगर वहाँ पर अफ़गानिस्तान से आके लोग हमला करना चाहते हैं तो यकीनन उनका निशाना कोई और नहीं, वहाँ पर इमरान खान साहब कैद हैं, वही उनका निशाना होंगे। जब ये वीडियो सामने आई तो हमने भी इसके बारे में तहकीक करने की कोशिश की। पुलिस से तो ज़ाहिर है हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती थी। कुछ रिटायर्ड ऐसे अफसरान जिन्होंने पहले दहशतगर्दों को डील किया हुआ है, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा एक तो ये बहुत ही ख़तरनाक खबर है कि अगर दहशतगर्द इमरान खान जब उस जेल में हैं तो तमाम सीटीडी, लॉ इन्फोर्समेंट, आईएसआई, आईबी, तमाम इदारों के लोग चौकन्ना होंगे पहले से ही, क्योंकि इमरान खान साहब पर वहाँ पर हमला हो सकता है। ईजी टास्क होगा कंपेयर टू सम अदर प्लेस। उसकी वजह यह है कि अगर जेल तोड़कर अंदर ये लोग चले जाते हैं तो फिर अंदर इनको रोकने वाले उतने लोग मौजूद नहीं होंगे। इसलिए बजाय इसके कि इसको बाद में रिएक्ट किया जाता, ये तो पहले से करने वाला काम था कि ये लोग इसके इर्द गिर्द नहीं पहुंचते। इसके ये लोग इर्द गिर्द पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर एजेंसीज और सिक्योरिटी का कोई काम वाम नहीं है। मीन वो कोई काम नहीं कर रहे। उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई थी इन दहशतगर्दों को जो ये जेल के इतने करीब पहुंच गए और अपनी प्लानिंग के अंदर मसरूफ़ थे। उसके बाद जो वीडियो फुटेज सामने आई, वो जो सीनियर अफसरान थे, अब रिटायर्ड हैं, जो दहशतगर्दों को डील करते रहे माजी में, मीन उनको पकड़ते रहे, इंटेरोगेट करते रहे, उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये जिस तरीके से इन्हें कमरे से बाहर निकाला जा रहा है, इस तरीके से दहशतगर्द को हैंडल ही नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत बड़ा कोई मसला बन सकता है अगर वो वाकई हकीकी दहशतगर्द हों। अब इस स्टोरी के क्योंकि हमारे सामने खदोखाल बहुत ही मिनिमम है, हमारे पास बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन है, ये खदशा तो हम आपको बहुत पहले का बता चुके हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी ख़तरे में है। जब हम कहते हैं तो बहुत सारे लोग इसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ले इसलिए नहीं सकते कि एक तो पहले ऐसा बहुत कुछ होता आया है और सिर्फ अगर इमरान खान साहब के टॉपिक को ही फोकस कर लें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि 3 बार उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है। अगर ये हमला जेल पर होता तो ये चौथा हमला होता उनकी ज़िंदगी लेने का, उनकी जान लेने का। तो आप इससे खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितनी सेंसिटिव बात है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का कितना बड़ा फेलियर है जो अपने मुल्क के लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं वो जेल के करीब तक पहुंच गए, नक्शे पास थे, मुकम्मल प्लान कर रहे थे जेल के ऊपर हमला करने का। और फिर इसकी रिप्रिकॉशंस जो हैं, इसके असरात जो हैं, इसके नताइज जो हैं, इससे इसमें से क्या निकल सकता था, मेरा ख्याल वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पहले से ही मालूम होगा। अच्छा, इसकी अब दूसरी जहत जो अफसरान दहशतगर्दों को डील करते रहे, जब उन्होंने ये वीडियो फुटेज देखी और जिस तरीके से इन दहशतगर्दों को निकाल के बाहर लेके जाया जा रहा था, उन्होंने जब मुझे ये बात बताई
ये वाली चीज़ शेयर की कि दहशतगर्दों को ऐसे हैंडल नहीं किया जाता, तो फिर मेरा एनालिसिस दूसरी साइड पे भी नेचुरली जाएगा, और वो ये है कि कहीं ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड तो नहीं है, एक माहौल तो नहीं बनाया जा रहा, एक सब की सब सिचुएशन ऐसी तो नहीं क्रिएट की जा रही कि इमरान खान साहब की कल को खुदा न खास्ता, अल्लाह उनको हमारी ज़िंदगी भी लगाए, अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे, उनकी ज़िंदगी कल को ऐसे ले ली जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए खुदा न खास्ता, और फिर कहा जाए देखें पहले भी दहशतगर्द पकड़े थे, और ये सब कुछ मतलब वो माहौल बनाना, हमारे दिमागों में इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी बनाना, और बाद में कोई ऐसा हादसा जो है वो किसी और की तरफ से कर दिया जाना, और फिर कहना देखें पहले भी एक प्लॉट हमने पकड़ लिया था कामयाबी से, फिर एक और पकड़ लिया था, फिर एक और पकड़ लिया था, और इस बार हमें नहीं पता चला और ये काम हो गया। तो ये किया जा सकता है, क्योंकि इसके पैरेलल जो डिस्कशन में कल आपसे कर रहा था, आपको बहुत ही समझदारी से उस डिस्कशन के ऊपर भी बार बार सोचना है। जो मैं आपको बता रहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या दुनिया की कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो अपने पपेट्स तैयार करती है। कई दफ़ा दिखने में वो पपेट्स आपको एंटी इस्टेब्लिशमेंट लगते हैं, दिखने में वो आपको असल हीरो लग रहे होते हैं, दिखने में आपको लगता है कि उनके साथ उनकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कड़ी तनकीद है, और वो असल में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है और इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ है, लेकिन असल में वो उन्हीं के क्रिएटेड लोग होते हैं। जब मैं ये कल बात कर रहा था, जो एक स्टोरी सामने आई थी जावेद हाशमी साहब से रिलेटेड, और जिसमें उनके मुताबिक उन्हें DGI ने ये ऑफ़र किया था कि आपको हम गाड़ियाँ भी दे देते हैं, जितवा भी देंगे, आप असम्बली में जाके हम पे तनकीद भी करें दबाकर, लेकिन जब डिसाइसिव मोमेंट होगा तो उस पर आपने हमें सपोर्ट करनी होगी। तो मैंने कल इस पर भरपूर तज्जिया देते हुए आपको ये बताया था कि ऐसे बहुत सारे लोगों को इस्टेब्लिशमेंट यूजली कल्टीवेट करती है, जिनको वो बुरे वक्त में इस्तेमाल करती है। तो अगर आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर ऐसी ये सारा माहौल बनाया जा रहा है, ये सिर्फ मैं आपको एक तज्जिया दे रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका दिमाग, कान, आंखें खोलने के लिए, आपकी सोच खोलने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि सोचिए कि अगर ऐसे बहुत सारे लोग कल्टीवेट किए जा रहे हो, एज्यूम कर लें अगर मुझे कल्टीवेट किया जा रहा है, मैं अगर उनका एसेट हूँ और मैं कल्टीवेट हो रहा हूँ, और आप समझते हैं कि मैं इमरान खान साहब का बड़ा वफादार हूँ, तो आप मेरी बात पे जाहिर है यकीन करेंगे। कल को खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर इमरान खान की जान ले ली जाती है, तो उस टाइम पर मेरे जैसा जो बंदा तैयार किया होगा वो नारा मारेगा, मैं लूँगा इमरान खान का बदला, मैं लूँगा इस्टेब्लिशमेंट से इस सारी नाइंसाफ़ी का बदला, और पूरी आवाम मेरे पीछे हो जाएगी। मैं एक मुहावरतन आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पीछे हो जाएगी आवाम, मैं ना अपने आप को इस चीज़ के लिए पेश कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कि उस टाइम आपको लगेगा कि हाँ यार, ये इमरान खान के साथ भी रहा है, या इमरान खान का साथ देता रहा है, या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, या इस्टेब्लिशमेंट ने इससे ज़्यादती भी की हुई है माजी में, और अब इमरान खान का की तो खुदा न खास्ता अगर ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई है, तो उस टाइम आप सोचेंगे कि अब कोई तो होगा ना जिसने लीड करना है सारे मामले को। तो फिर जब वो नारा मारेगा तो आवाम भी बहुत सारी उसके पीछे आएगी, लेकिन असल में वो एस्टेब्लिशमेंट का ही पपेट होगा, और वो आने वाले दिनों में उस काज को कंप्रोमाइज़ करेगा। आई नो इट इज़ अ वेरी वेरी ना समझ आने वाली टैंगलिंग है, ये ऐसी गंभीर सिचुएशन है जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों को ये मेरी बात स्टूपिड भी लग रही होगी, मुझे भी कई जहतों से ये बात स्टूपिड लग रही है, लेकिन आपसे शेयर करने में इसलिए मजबूर हूँ कि ऐसा बहुत कुछ मेरी नज़रों के सामने कई दफ़ा होता है। बोलने से फिर चुप होता हूँ, क्योंकि बोलूँगा तो आप में से बहुत सारे, आप में से मोहब्बत करने वाले बहुत सारे चुरियाँ निकाल लेंगे, क्योंकि सिचुएशन इतनी दगरगू है, इतनी फॉग है, इतना अंधेरा है, इतनी कॉन्स्पिरेसी है, इतना बहुत कुछ हो रहा है कि वहां पर कुछ भी मुमकिन है। इसी आपसे ये जो एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग अपनी आंख, कान, नाक सब कुछ खोल के रखें और हर सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से देखें। मत सोचें आंखें बंद करके कि शहबाज गिल बहुत बड़ा हीरो है और ये बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है और ये जो कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि इस वक्त आपने दिलो दिमाग, दिल की नहीं सुननी, दिमाग की भी सुननी, 2 जमा 2 हर चीज़ को करना है, हर चीज़ पर सवाल करना है। मैं हरगिज़ आपको नहीं कह रहा कि आप मुझे या किसी और को गद्दारी के सर्टिफिकेट दें, आप किसी को एजेंटी के सर्टिफिकेट दें, फ़लाँ फ़लाँ का एजेंट है, फ़लाँ फ़लाँ का एजेंट है। मैं
मैं बिल्कुल आपको ये इनकरेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि हुब्बुल वतनी के और हीरोइज्म के और पूरा दिल निछावर करने के भी सर्टिफिकेट इमरान खान के अलावा किसी को ना दें। ये मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं आपकी आंखों में देखकर, इमरान खान के अलावा वतन से हुब्बुल वतनी का, मैं ये नहीं कह रहा और कोई हुब्बुल वतन नहीं है, मैं कोई और बात कह रहा हूं, उसको समझिए। इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान के साथ आप ये ना समझिए कि फलां बंदा जो है बड़ा ही सगा है, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि अब मैं आपको ये कह सकूं अपने बारे में, किसी के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपने हर चीज़ को परखना है, आपने हर चीज़ को अवेलुएट करना है, आपने किसी चीज़ में अपना दिल नहीं फेंक देना 1 मिनट में, सोच के समझ के चीज़ों को अवेलुएट करके। क्योंकि ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये जो वहाँ से 3 दहशतगर्द जितने लेजी तरीके से उनको पकड़ के, जैसे बकरी चोर पकड़े हों 3, उन पुलिस वालों को पता ही नहीं है कि ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द जितने ट्रेंड होते हैं इतनी देर में तो वो उन्हें कंधों पे उठा के भाग जाएं। तो उनको जिस तरीके से, जिससे लेम डक तरीके से उनको पकड़ के लाया जा रहा है, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये क्या है। और फिर उनका जेल के इतना करीब पहुंच जाना और किसी का इंटरसेप्ट ना कर पाना और सिक्योरिटी एजेंसीज का कुछ उसके ऊपर पहले काम ना कर पाना, ये सब कुछ बहुत बड़े सवालात छोड़ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं मजबूर हूं, मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में अनफोल्ड हो रही होती हैं सामने मेरी आंखों के, तजिया भी होता है, लेकिन मजबूर होता हूं आपसे शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी कौम इतनी जज्बाती है। आप ज़रा सी तजिया शेयर करते, गिल साहब नाम लेना, नाम लें तो पता लगेगा, नाम लेने बगैर आपके तजिए का क्या फ़ायदा। आप लोग मतलब इससे अहमकाना बात क्या होगी। मैं क्या किसी शख्स का दुश्मन हूं कि उसका नाम लेके अगर मुझे 100% श्योर नहीं हो तो मैंने उससे कोई दुश्मनी निकालनी है, कोई स्कोर बराबर करना है। लेकिन अगर मेरे दिल को, मेरी जो ट्रेनिंग है हुकूमत में रहते हुए, इन पावर कॉरिडोर्स को देखा हुआ है, इन तमाम खद्दोखाल को देखा, इमरान खान की राइट साइड पर खड़े होकर इन तमाम चीज़ों को मुशाहदा किया, अगर मेरा दिलो दिमाग कोई चीज़ मुझे बताता है तो मेरा फ़र्ज़ है कि आपको बताऊँ, आपकी आंखें खोलूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों के नाम लूँ और उनके खिलाफ आपके दिलों में नफरत भरूं, हो सकता है वो ऐसा ना हो कल को, तो हु गिव्स मी राइट कि विदाउट सॉलिड प्रूफ मैं उनके नाम ले दूं। तो यहां पर शख्सियात की बात नहीं हो रही, नामों की बात नहीं हो रही, किसी को टारगेट करने की बात नहीं हो रही। यहां बात यह कि आपने आंखें खुली रखनी, और मैंने तो अपना आप भी आपके सामने रखा है इसीलिए कि आप मुझे भी पिंच ऑफ साल्ट के साथ देखें, आप मुझे भी बिल्कुल अवेलुएटिव आंखों के साथ देखें कि कहीं मेरी कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं है जो हतमी तौर पर इमरान खान के खिलाफ जा रही है। क्योंकि आपके सामने बहुत सारे हीरो बनाए जाएंगे, मिटाए जाएंगे। जो दुरुस्त लोग होंगे वो आपके सामने गलत करके प्रोड्यूस किए जाएंगे, जो झूठे होंगे, जो कंप्रोमाइज्ड होंगे, वो आपके सामने हीरो करके होंगे, और फिर जेन्युइन हीरोज भी होंगे। तो आपने अपना दिल दिमाग हर चीज़ खुला रख के तमाम चीज़ों को देखना है। मैं ज़ाती तौर पर ये जो डेवलपमेंट हुई है 3 लोगों के पकड़े जाने की, इस पर बहुत परेशान भी हूँ, जिसका मैंने इजहार भी किया है। और मुझे ये लग रहा है कि दिस इज़ ये हमें नज़र जो आ रहा है इससे बड़ा प्लॉट है ये। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। मैं आज बहुत ही स्ट्रांगली कहूँगा कि उनको बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि अगर वो डील नहीं करते, अगर वो झुकते नहीं, तो फिर जो हमें लग रहा है बहुत पहले भी बार बार जो आजमूदा तरीका है हमारे यहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन का, वो यही है कि जो फिर झुके ना उसको रास्ते से हटा दो। इसे मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत करे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारी पूरी कौम कामयाब रहे इमरान खान की हिफाजत करने के लिए। ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी, तकलीफ़ दे थी, लंबी बात हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद आपको बताना ये था। बहुत सारी चीज़ें मसलन जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं उनसे मैं इजहार करता हूँ। मसलन मैंने मोईद पीरज़ादा से, साबिर शाकिर से कई महीने पहले अपने कुछ खदशात का इजहार किया। मैं आप लोगों को वो नहीं बता सकता, मैंने आपको कहा कि वो प्री मेच्योर है, मेरे पास उन चीज़ों का सबूत नहीं है। वो मेरा वजदान आप कह लें, मेरी इंस्टिंक्ट आप कह लें, मेरा जो जैसे आपका एक तजर्बा हो जाता है किसी चीज़ों के बारे में, उनके लिए आप अपना एनालिसिस बिल्ड करते हैं, आपको एक फीलिंग मिल जाती है। वो मेरी जो फील थी वो मैंने उन दोनों दोस्तों से शेयर की थी, और वो इसलिए शेयर की थी कि वो भी खुले दिमाग और दिल से इस तज्ज़िये को देखें जो मैंने उन्हें दिया था, अपने तौर पर एवेलुएट करें, और फिर देखेंगे क्या मेरा तज्ज़िया दुरुस्त है या गलत है। वो अपनी एवेलुएशन कर रहे हैं, मैं अपनी कर रहा हूँ। उनको बताने का मकसद ये था कि अगर कभी मुझे भी रास्ते से हटा दिया जाए तो कम अज़ कम जो मेरा तज्ज़िया है या जो मैं स्मेल कर रहा हूँ सिचुएशन में से, वो इन 2 लोगों को पता हो। ये तो मुश्किल होगा कि एक टाइम में तीनों लोगों को हटा दिया जाए, तो इसलिए उनसे शेयर की थी, ताकि अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो कम अज़ कम वो आपसे शेयर कर सकें कि हाँ, इस शख्स ने
1 साल पहले हमसे ये बात शेयर की थी कि इस चीज़ के खदशात हैं, और भी जिस जगह पर ज़रूरी था इस चीज़ को शेयर करना, वहाँ पर मैंने उस चीज़ को शेयर किया है। पब्लिक, मैंने आपको बताया कि जब तक आपके पास किसी चीज़ के हतमी प्रूफ ना हो तो इट इज़ अ स्टूपिड आइडिया टू शेयर इट इन पब्लिक। उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है, इमरान खान साहब की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने एक तो ये कहा है कि हमें 9 मई से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसकी बिल्कुल, अगर किसी ने जलाओ गिराओ किया है तो हम पहले दिन से कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज इस्तेमाल करें, अवेलुएट करें, जैसे अमेरिका में पार्लियामेंट पर हमले को किया गया था, जिन्होंने कुछ किया उनको सजाएं दें और जुडिशल इंक्वायरी कराएं इसकी। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ बनाया गया था सब कुछ, हम तो समझते हैं कि ये पूरी साजिश तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाई गई थी, इसलिए हम किसी सूरत भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते इस कॉन्स्पिरेसी का, और हम इसको कंडेम भी करते हैं पहले दिन से, लेकिन हम इसकी फेयर जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बहुत क्लियरली अपनी बहन अलीमा खानम साहबा को बताया, जिन्होंने मीडिया को बताया कि ऐसे तमाम लोग जो मैंडेट चोर हैं और जिन्होंने लूटा हुआ पैसा है जिनके पास अवाम का, नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अभी मैंडेट चोरी किया और इससे पहले अवाम का पैसा लूटा, उनके साथ किसी सूरत हैंडशेक नहीं होगा, उनके साथ किसी सूरत मुफाहमत नहीं होगी, उनके साथ किसी सूरत कोई डील नहीं होगी। और अगर ऐसी जमातें हैं जैसे जमात इस्लामी हैं और दूसरी जमातें मुल्क के अंदर हैं जिनके ऊपर पैसा लूटने का या मैंडेट लूटने का इल्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल उनके साथ जदोजहद भी इकट्ठे हो सकती है, बात भी हो सकती है। ये उन्होंने वाज़ेह पैगाम भेजा है। उसके अलावा उन्होंने जो इतवार का हो रहा है हमारा प्रोटेस्ट, जो उन्होंने कॉल किया है केपीके के अंदर, जिसको अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे, उसके बारे में उन्होंने कारकुनान को कहा है कि भरपूर अंदाज में इन प्रोटेस्ट में निकलें, कामयाब करें इन्हें और अपनी आवाज़ पहुंचाएं, और जब तक वोट चोरी का मैंडेट चोरी का मामला सॉल्व नहीं होता आगे नहीं बढ़ा जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। मरियम बाजी के दोनों भाई और नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे हसन और हुसैन दोनों पाकिस्तान आ रहे हैं 12 मार्च को। 2017 में ये दोनों भाई इश्तिहारी डिक्लेयर हुए थे पाकिस्तान से, और इन्होंने ये कहकर पाकिस्तान की अदालतों में हाजिर होने से इनकार कर दिया था कि हम पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं हैं, हम पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। अब क्योंकि ये दोनों इश्तिहारी हैं, अल अज़ीज़िया रेफरेंस भी है और फ्लैगशिप रेफरेंस भी है, उन दोनों के अंदर ये इश्तिहारी हैं। अब इन्होंने एक दरख्वास्त दी है और ज़मानत मांगी है, और ये 12 तारीख को अब वापस आएंगे। अब तो शहजादे हैं, वापस आएंगे, और आप देखेंगे जैसे ही ये वापस आएंगे अगले चंद दिन में इनके ऊपर वो जो करप्शन के मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और ये मुकदमात ख़त्म करवा के वापस चले जाएंगे। ये कोई बहन या अब्बा को मिलने नहीं आ रहे, वो ये वहाँ भी मिल लेते हैं, ये असल में अब अपने मुकदमात ख़त्म करवाने आ रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी, तोशाखाना केस जो जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर है, गाड़ियाँ लूटने का तोशाखाने से, जिसका कानून में कोई इजाज़त नहीं, और दूसरी चीज़ों का, और ये इमरान खान से कहीं पहले का ये केस इनके ऊपर बना हुआ है और चल रहा है। उसकी फिर एक लंबी तारीख पड़ गई है क्योंकि कोई हाजिर नहीं हुआ इनकी तरफ से। एक तरफ इमरान खान को रातों रात सजा दी गई है और दूसरी तरफ इन लोगों को खुली छुट्टी दी गई है। अच्छा जी, NA-69 कौसर भट्टी, इनका फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने खुद अपलोड किया है। इनको हरा दिया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये इंडोस्ड कैंडिडेट थी, 1,23,000 के करीब इन्होंने वोट लिया था। इनके जो मुखालिफ कैंडिडेट थे उन्होंने लिया था तकरीबन इन्होंने 1,23,000 लिया था, उन्होंने 80,000 के करीब वोट लिए थे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके बावजूद इनको हरा दिया। अब उनकी वेबसाइट पे जो फॉर्म 45 है इनके हल्के के, वो उनके फॉर्म 45 को अगर जमा करें तो फिर भी भट्टी साहबा जो हैं वो 90 वोटों से जीती हैं। कितने वोटों से? 90 वोटों से उन फॉर्म 45 के तहत जीती हैं जो इलेक्शन कमीशन ने सारी टेम्परिंग करके जालसाजी करके अब खुद अपलोड किए हुए हैं। ये हालत है, इस लेवल की धांधली हुई है तो क्या कहा जाए। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने हल्फ ले लिया है, और खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है 15 वज़रा ने पहले मरहले में उस वहाँ पर हल्फ लिया है। इमरान खान की तस्वीर टेबल पर रखी गई। तकरीबन हर डिवीज़न से वज़रा को शामिल किया गया है। KPK की हर डिवीज़न से ज़्यादातर नौजवानों को मौका दिया गया है, पढ़े लिखे नौजवानों को, ताकि वो आकर KPK के फ़ैसले आवाम के करें और बेहतरीन वहाँ पर गवर्नेंस लेके आई जाए। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि हर जगह से। दूसरी तरफ बाजी मरियम की अगर कैबिनेट देखें तो वो तकरीबन इर्द गिर्द के टब्बर के रिश्तेदार और लाहौर से ही 70% के करीब काबीना जो है वो बना दी गई है, क्योंकि बाजी ने काम भी, बाजी लाहौर की मेयर ही बनी है, उन्होंने काम भी वहीं करना है, तो आगे का तो ना बाजी सोचती हैं ना सोचेंगी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। जस्टिस अमीर भट्टी रिटायर हो गए हैं,
और उनके साथ ज़्यादती की है काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जो बड़े असूल पसंद बनते हैं। 6 महीने या 8 महीने से सुप्रीम कोर्ट में सीट खाली थी, और क्योंकि सीनियर तरीन जस्टिस अमीर भट्टी थे, और अगर असूल के साथ काम किया जाता तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इन्हें सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना पड़ना था, जिससे फिर इनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ जानी थी और इन्होंने वहाँ सर्व करना था। इनको ब्लॉक करने के लिए काजी साहब ने तमाम असूलों, आइन, कानून और अखलाकियात की पामाली की, उस सीट को खाली रखा और इनके रिटायर होने तक का इंतज़ार किया। अब आप देखेंगे जैसे ये रिटायर हो गए हैं, अब फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों को अपलिफ्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इन्हें नहीं आने देना चाहिए था। ये है काजी साहब की असूल पसंदी, कानून पसंदी, और जो पसंदी भी आप कहना चाहें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखना चाहेंगे वो है फजल रहमान साहब ने धांधली के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च या प्रोटेस्ट हो सकता है मुमकिन उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया है। क्या तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कैंपेन चलाएंगे धांधली के खिलाफ? आगे बढ़ेंगे? क्या तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कैंपेन चलाएंगे धांधली? उनके लिए भी तो हमारे सुबह सारा उन्होंने लॉन्ग मार्च का इंडिया दिया, आप लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे? नहीं बनेंगे उनके साथ, हम नहीं बनेंगे। क्यों करेंगे? अभी तो उन्हें लूट मार की सीटें केपीके के अंदर मिली हैं और दूसरी जगहों पर मिली हैं। पहले भी जब उनके साथ कुछ दोस्त बड़ी जफ्फियां डाल रहे थे और बढ़ बढ़ के उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, और उन्होंने ऐलान किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शमूलियत का, तो मैंने उसी दिन ट्वीट किया था, उसी दिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि बहुत ही एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल भी हमें इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। फजल रहमान साहब का कोई पता नहीं है वो किस दिन इस सारे मामले में से फ़रार इख्तियार कर जाएं। अच्छा जी, NA56 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बयान दिया है। NA56 रावलपिंडी में है, उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बयान दिया है, सोशल मीडिया पर बताया है कि जी मेरा जो पोलिंग स्टेशन था जहां मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, वहां पर टोटल वोट बदले गए हैं। जो वोट दिखाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर, वो असल में वोट नहीं पड़े थे, वो कहीं कम पड़े थे। जाहिर है नून लीग के नुमाइंदे के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहीं ज़्यादा थे, और सब रिजल्ट को टैंपर किया गया। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो तक बोल रहे हैं इस धांधली के खिलाफ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि मामला क्या है। अच्छा जी, कल मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कमेंट्स को हर वीलॉग के अंदर शामिल किया जाएगा। आज का वीलॉग लंबा है, इसलिए मैं एक ही कमेंट आपका शामिल करूंगा आज के वीलॉग के अंदर, और फिर आगे चलेंगे। आज का जो कमेंट आपके सामने शामिल करना है वो काशिफ अहमद साहब का है। उन्होंने कहा है कि देर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन भुट्टो एंड खान डिस्पाइट द ट्रेटर्स अटेम्प्टिंग सायोप टू ट्राई एंड conflate the two. Bhutto was guilty of many things, including conspiracy against East Pakistan and human rights abuses via the FSF, जो उन्होंने फोर्स बनाई थी एक कंट्रोल करने के लिए लोगों को. खान is leading a unique revolutionary struggle against all enemies of Pakistan. There are only fake cases against Khan and no करप्ट जज अंडर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उन्होंने फ्रॉडिया लिखा है. कैन डेयर गिव एनी वर्डिक्ट अगेंस्ट हिम, अदरवाइज अ क्विक डेवस्टेटिंग वन साइडेड सिविल वॉर रेवोल्यूशन विल बिगिन. दे आर टेस्टिंग द वाटर्स, हाउ मच इनजस्टिस विल पाकिस्तानी सिटीजन टॉलरेट. आई कुड नॉट अदर देन दैट कि वो जो आपने लफ्ज़ बोला है वो चीफ़ जस्टिस के बारे में मेरे लिए भी तकलीफ़ दे है. काश काजी फ़ायज़ ईसा साहब इंसाफ के मामले में इतनी ज़्यादा कत्ल ना करते कि आज पाकिस्तानी शहरी उनको ये कहते. उस लफ्ज़ के ऊपर अफसोस के अलावा आपका जो तमाम पूरे का पूरा तज्जिया है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन पुट इट टुगेदर सो ब्रिलियंटली एंड सो नाइसली. मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ. मैं तो पहले भी एक दिन एक तज्जिया दिया था जमहूरियत का जो सफ़र था पाकिस्तान में 1947 से 70 तक. उसमें तफसीली तौर पर बताया था कि भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने जिस तरीके से उस टाइम के वो नवाज शरीफ थे, आखिर में वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर आए थे. उनके साथ ज़्यादती भी हुई थी, उन्हें हैंग किया गया, उन्होंने हीरोइक तरीके से फ़ाइट किया था, इसमें कोई शक नहीं. हमारी तमाम तर हमदर्दी उनके साथ है. लेकिन उससे पहले के जो सारे काम उन्होंने किए थे, जिस तरीके से FSF बनाई, उससे पहले जिस तरीके से मुजीबुर रहमान का मैंडेट मानने से इनकार किया, टांगें तोड़ दूंगा जो ढाका में इजलास में गया, उधर तुम इधर हम, इस तरह की तमाम बातें. भले उन्होंने ये जुमला कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन एक्शन तो उनका यही था ना. उससे पहले जिस तरीके से अयूब खान साहब की कैबिनेट में रहे, जिस तरीके से उन्हें डैडी पुकारते रहे, ये तमाम चीज़ें जो वो करते रहे अनफॉर्चुनेटली. और 70 का इलेक्शन, उसके बाद वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए. उसके बाद जिस तरीके से उनके ऊपर खब्त तारी हुआ कि उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी लेनी है, जिस तरीके से अपने अपोनेंट्स को उन्होंने अगवा किया, मजालम किए. इमरान खान का और भुट्टो का कोई तकाबली जायज़ा बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि लोगों को इल्म कम है. भुट्टो साहब को
एक हीरोइक फिगर के तौर पर हम मानते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज टाइम, क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ, उन्हें हैंग किया गया, हम सबकी हमदर्दी सताइश उनके साथ है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि उससे पहले उन्होंने जमहूरियत का कितना बड़ा कत्ल किया। उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन का वो हिस्सा थे, ही वॉज द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज पार्ट ऑफ चौधरी निज़ामुद्दीन। वो चौधरी निज़ामुद्दीन अगर राइट हैंड था तो वो उसका लेफ्ट हैंड था, उसी जिस्म का हिस्सा थे, वो उसी पूरे मैकेनिज्म का हिस्सा थे जिन्होंने फातिमा जना साहबा को गद्दार कहा, उनके ऊपर बगावत और गद्दारी के पर्चे दिए, उनसे इलेक्शन छीना। वो उस पूरी रजीम का हिस्सा थे, और बल्कि वो खुद आगे लीड कर रहे थे जब शेख मुजीबुर रहमान को उसे मैंडेट छीना गया और पाकिस्तान टूटने की बहुत बड़े जो 2-3 लोग वजह है, उसमें एक भुट्टो साहब भी थे, लेकिन जाहिर है पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन भी था, जो खुद कभी नहीं मानता, पूरा मलबा भुट्टो साहब पे डालता है। तो इसलिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये वाटर टेस्ट हो रहा है। अगर इमरान खान ने वाकई कोई भी कानून तोड़ा होता, कहीं करप्शन की होती, तो ये एकदम उसको सज़ा दे चुके, अभी तक ये इंतज़ार ना करते। ये सब कुछ हो ही इसलिए रहा है कि इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया हुआ, इनके पास कोई जगह नहीं है सज़ा देने के लिए, और ये वाटर टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। जो दहशतगर्दी का मामला है वो शुरू में मैंने आपसे कर दिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले वीलॉग्स में और भी आपके कॉमेंट्स शामिल करें, कॉमेंट्स लिखते रहिए। हमारी आप इससे सरपरस्ती भी करते हैं और हमें रहनुमाई भी देते हैं, तो ज़रूर अपनी फ़ीडबैक दीजिए। मैं आपके कॉमेंट्स उर्दू में हों, पंजाबी में हूँ, इंग्लिश में हूँ, कोशिश करता हूँ तमाम को पढूं, तमाम ना पढ़ सकूं तो जो बेहतर और ज़रूरी कमेंट्स हैं उनको ज़रूर पढ़ सकूं और इसमें शामिल भी करते रहेंगे। आज का हमारा पंजाबी वीलॉग ज़रा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में है, और शबाना है, एक मोहतरमा शबाना है जो शहबाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में है। वो शबाना कौन है, उनकी क्या अहमियत है, ज़रूर ये सारे सुनने वालों के लिए एक नया नाम है शबाना, पहले नहीं सुना। ये स्टोरी आपके सामने लेके आएंगे, कौन है शबाना जो शहबाज शरीफ साहब के दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं। और ये हमारा आज का पंजाबी वीलॉग है, इस को देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।